Hello students, I am Rohit Yadav, your class teacher. Today we will see harmful microorganisms. Harmful microorganisms that harmful in many way. Some of the microorganisms cause disease in human being. उनमें से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन बींग्स मनुष्य में बीमारी उत्पन्न करते हैं, प्लांट्स में भी करते हैं एंड एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स में करते हैं. सच डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, और इन्हीं माइक्रोऑर्गेनिजम्स को पैथोजन के नाम से जानते हैं. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे जो फूड होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं. जैसे आपने संतरे को सड़ते हुए देखा होगा, वो फंगस ख़राब करते हैं. अचार को ख़राब होते हुए देखा होगा. क्लॉथिंग एंड लेदर्स, कपड़े को भी ख़राब कर देते हैं और लेदर्स को ख़राब कर देते हैं, चमड़े को. डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. कुछ पैथोजन्स इंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी में एयर के द्वारा, जो कि हम सांस के लिए लेते हैं. जैसे कि इस समय खूब चल रहा है कोरोना, और बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिससे होता है, एंड जुकाम का जो होता है वायरस, वो भी जुकाम का वायरस ही, कोरोना भी जुकाम के फैमिली का ही वायरस है. द वाटर वी ड्रिंक, उस पानी से भी आ जाते हैं जो हम पानी पीते हैं. आर द फूड वी ईट, या उस फूड से जो कि हम भोजन के रूप में लेते हैं. दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा भी ट्रांसमिट हो जाते हैं एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन में. विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कैरीड बाय एन एनिमल, किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में हो जाते हैं, या किसी और दूसरे एनिमल्स की हेल्प से, जो कि वो उठा के लाते हैं, ढो के लाते हैं, तो उनको कैरियर के नाम से जानते हैं. द डिजीज काजिंग बाय माइक्रोब्स इज टू टाइप्स. कम्युनिकेबल डिजीज़. The disease causing by microbes is two type: communicable disease and non-communicable disease. यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है. डिजीज़ टू टाइप्स का होता है, उसके बताने के चक्कर में जो डिजीज़ काजिंग बाय माइक्रोब्स, वो सिर्फ एक ही टाइप का होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ माइक्रोब से नहीं होता है. वो ऊपर की लाइन जो लिखी गई है उसके साथ टू टाइप में ये नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा. इट इज़ द ड्यू टू बाई मिस्टेक. कम्युनिकेबल डिजीज़ आएगा सिर्फ जो माइक्रोब्स से होता है. माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. तो ऐसी डिजीज़ जो माइक्रोब्स के थ्रू होती है और एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती है, एयर से, वाटर से, फूड से या फिजिकल कांटेक्ट से, उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ माइक्रोब से नहीं होती है. फिर से ध्यान से सुन लीजिए. अ डिजीज़ दैट इज नॉट ट्रांसमिट डायरेक्टली from one person to another is known as non-communicable disease. Example: autoimmune disorder disease, एनीमिया जिसमें खून की कमी हो जाती है, स्टॉक्स, मोस्ट हार्ट डिजीज़, मोस्ट कैंसर, डायबिटीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसमें किडनी खराब हो जाती है, ऑस्टियो अर्थराइटिस, इसमें बोन्स के जो जोड़ हैं वो जाम हो जाते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है. अल्जाइमर डिजीज़, कैटरैक्ट, इट्स, ये कुछ डिजीज़ हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. मतलब किसी को हुआ है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको नहीं होगा. कैरियर्स. देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट अ कैरियर ऑफ डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स. तो डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स को वो कैरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उनको कैरियर बोलते हैं. जैसे कि हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच एंड रैट. ये बहुत सारी बीमारियों को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाते हैं.
प्रिकॉशन टू प्रिवेंट डिजीज़, कौन से सावधानियां हैं जो आपको बचाएंगी। इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, ये आपके लिए सलाह है कि हमेशा ऐसा फूड ही करें जो ढक के रखा हो। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, बिना ढका हुआ फूड चाहे घर का हो चाहे मार्केट का हो कभी ना खाएं। ऑलवेज टेक फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंक, हमेशा स्वच्छ पानी ही पिएं। यूज़ मॉस्किटो नेट्स एट बेड टाइम, सोते समय हमेशा मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें, नहीं तो मच्छर तो काटेगा ही। फीमेल एनाफिलीज, आप सोच रहे होंगे ऑल आउट जला देंगे। ऑल आउट भी एक केमिकल है जो आपको नुकसान ही करता है, क्योंकि मच्छर को अगर गिरा सकता है मार सकता है तो हमें भी नुकसान ही करेगा। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, और ये जो बीमारी को लेके कैरी करता है उसका नाम है, माइक्रोब्स का नाम है प्लाज्मोडियम और बीमारी का नाम है मलेरिया, जो कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मच्छर में हमेशा फीमेल ही हमें बाइट करती हैं, मेल बाइट नहीं करता है। मेल सीधा साधा नहीं होता, उसके पास बाइट करने वाला मैंडिबल्स नहीं होता। ऐसा नहीं, मेल हमेशा सीधे साधे होते हैं। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, फीमेल में जो एडीज मॉस्किटो होता है वो एक कैरियर होता है डेंगू वायरस का। नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, उम्मीद है आप करेंगे और कर ले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन मैं एक बार देख ले रहा हूँ, ऐड कोविड-19 कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसका आंसर तो हमारे सभी स्टूडेंट पा जाएंगे। ओके, थैंक यू।